स्वागत है आपका एक बार फिर ऑल इन वन क्वेश्चनों की सीरीज़ का पार्ट 8 में से पहला क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है, फायर फाइटिंग पार्टी में कुल कितनी नफरी होती है। फायर फाइटिंग पार्टी में कुल नफरी होती है 23, जिसमें एक GS होता है, 2 S होते हैं और 20 होते हैं कांस्टेबल। कितने हो गए टोटल? 23, और 23 की नफरी होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसास राइफल क्लीनिंग किट में कितनी एसेसरीज होती है। इंसास राइफल की क्लीनिंग किट में 7 एसेसरीज होती है। LMG लाइट मशीन गन, LMG फ्लैश एलिमिनेटर में कितने छेद होते हैं? ये होते हैं जी 12। फ्लैश एलिमिनेटर होता है जो बैरल के आगे वो छेद होते हैं ना, उन्हीं को फ्लैश एलिमिनेटर कहते हैं, और उन छेदों की संख्या 12 होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना महोदय, कंपनी के लिए ड्रिल का एरिया कितना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपनी के लिए ड्रिल का एरिया कितना होता है? तो कंपनी के लिए होता है प्रधान जी 75 गज। अगर हमसे पूछा जाए कि प्लाटून के लिए कितना होता है, तो प्लाटून के लिए होता है महोदय 30 गज। अगर हमसे पूछा जाए कि सेक्शन के लिए कितना होता है, तो सेक्शन के लिए होता है श्रीमान जी 25 गज। एक बार फिर, कंपनी के लिए 75 गज, प्लाटून के लिए 30 गज और सेक्शन के लिए 25 गज। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। गार्ड से ड्यूटी NCO का फासला कितना होता है? एक बार क्वेश्चन फिर समझना, गार्ड से ड्यूटी NCO का फासला कितना होता है? तो ये होता है 12 कदम। अगर हमसे पूछा जाए कि ड्यूटी NCO से ड्यूटी SO का फासला कितना होता है, तो ड्यूटी NCO से ड्यूटी SO का फासला होता है 6 कदम। अगर हमसे पूछा जाए कि गार्ड से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्ड से ड्यूटी SO का फासला कितना होता है, तो गार्ड से ड्यूटी SO का फासला होता है प्रधान जी 18 कदम। एक बार फिर समझना, पिछले क्वेश्चन का मैं एक बार फिर रिवीजन करते हैं। 75 गज जो होता है, 75 गज एरिया होता है कंपनी के लिए। अगर हमसे पूछा जाए कि प्लाटून के लिए कितने गज एरिया होते हैं ड्रिल के लिए, तो प्लाटून के लिए होता है 30 गज और सेक्शन के लिए होता है 25 गज। अगर हमसे पूछे कि ड्यूटी NCO से ड्यूटी SO का कितना फासला होता है, तो ड्यूटी NCO से ड्यूटी SO का फासला होता है 6 कदम। गार्ड से ड्यूटी NCO का फासला होता है 12 कदम और गार्ड से ड्यूटी SO का फासला होता है 18 कदम। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एग्जाम में आने की प्रॉपर संभावना है, तो आप प्लीज़ नोट कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज चाल में सामने के सलूट की कितनी हरकत होती है, या हम बोल सकते हैं कि तेज चाल में सामने का सलूट कितनी हरकतों में पूरा होता है। थोड़ा टाइपिंग में एरर है सर, ये होता है 5 हरकतों में। कितने में? 5 हरकतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई? ड्रिल की शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी जर्मनी में। किस में? जर्मनी में। कब हुई थी? 1666 में। किसने की थी? मेजर जनरल ड्रोल ने। अगर हमसे पूछा जाए कि ड्रिल भारत में कब आई? 1835 में। कहाँ पर आई? पुणे में। ड्रिल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी ड्रिल? ओपन ड्रिल, क्लोज ड्रिल। ड्रिल से जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं उनकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाना और सभी क्वेश्चनों का निपटारा करना। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। कौन सी कार्यवाही जवान बिना वर्ड कमांड के अपनी मर्जी से करता है? कौन सी कार्यवाही जवान बिना वर्ड कमांड से अपनी मर्जी से करता है? तो करता है कदम बदल के। कौन सी? कदम बदल के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है, खुली लाइन और निकट लाइन चल में अगली और पिछली लाइन का फासला कितने कदम का होता है? खुली लाइन और निकट लाइन चल में अगले और पिछले लाइन का फासला कितने कदम का होता है? यह होता है 5 कदम का। कितना? 5 कदम का। नेक्स्ट है, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? सेक्शन फॉर्मेशन होते हैं 6 प्रकार के। अगर हमसे पूछे कि प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो प्लाटून फॉर्मेशन होते हैं 3 प्रकार के। सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार के, प्लाटून फॉर्मेशन 3 प्रकार के। अगर हमसे पूछा जाए कि टारगेट कितने प्रकार के होते हैं, तो टारगेट होते हैं 2 प्रकार के। टारगेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन से? आसान टारगेट, मुश्किल टारगेट। आसान टारगेट, मुश्किल टारगेट। आसान टारगेट किसे कहते हैं, मुश्किल टारगेट किसे कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। फायरिंग रेंज कितने प्रकार की होती है? फायरिंग रेंज होती है 5 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड बैग का नाप कितना होता है? सैंड बैग का नाप होता है 34 × 14 इंच। कितना? 34 × 14 इंच। अगर हमसे पूछा जाए कि इंसास राइफल की लंबाई कितनी होती है, इंसास राइफल की लंबाई होती है 960 mm। इंसास राइफल का बिना मैगजीन वेट कितना होता है? इंसास राइफल का बिना मैगजीन वेट होता है 4.018 किलोग्राम। इंसास राइफल का खाली मैगजीन के साथ वेट कितना होता है? खाली मैगजीन के साथ होता है 4.108 किलोग्राम। इंसास राइफल का बड़ी मैगजीन के साथ वेट कितना होता है? इंसास राइफल का बड़ी मैगजीन के साथ होता है 4.373
किलोग्राम। इंसास राइफल की खाली मैगजीन का वजन कितना होता है? 90 ग्राम। इंसास राइफल के राउंड का वजन कितना होता है? 12.85 ग्राम। इंसास राइफल की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम, कई जगह है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है। अब आ गई आज के करंट अफेयर। सिर्फ 1 या 2 मिनट तक और मेरे साथ बने रहना। आज का और जो आज तक इस साल के करंट अफेयर है सिलेक्टेड, उनका हम रिवीजन करेंगे। बढ़ते हैं करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन की तरफ। CBFC क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के CEO का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फिल्म प्रभाग और CFSC के नए प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। ये किया है रविंदर बाकर ने। किसने? रविंदर बाकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत ने वर्ष 2024 में ओलंपिक के लिए टॉप एथलीटों की सूची में कितने एथलीटों को शामिल किया है? ये किया है 148 एथलीटों को। कितने? 148 एथलीटों को। महोदय जी मैं आपको बता दूं, नवंबर महीने में भारतीय पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता खत्म हुई थी, जिसमें कुल 141 पदक थे, जिसमें ITBP अकेली ने 111 पदक जीते हैं। 111 पदक जीतकर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कितने स्वर्ण पदक जीते थे? कितने कांस्य पदक जीते थे? कितने रजत पदक जीते थे? समापन के समय मुख्य अतिथि कौन था? शुभारंभ के समय मुख्य अतिथि कौन था? पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन सी टीम रही? तीसरे पे कौन सी टीम रही? इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है और ये ITBP से ही संबंधित खेलों की वीडियो है, आप जरूर देखना। हो सकता है 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ 4-5 की वीडियो में खेलों का निपटारा खत्म है। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किसने $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ये दी है एशियाई विकास बैंक ने। किसने दी है? एशियाई विकास बैंक ने। इनमें से किस रेस कार ड्राइवर को लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई है? ये किया है लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की है। पूछे तो कितने बार चैंपियनशिप रहे हैं? ये रहे 7 बार के चैंपियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आधारभूत साक्षरता सूचकांक के मुताबिक देश में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को साक्षरता दर की सूची में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? ये रहा पश्चिम बंगाल रहा प्रथम स्थान पर। और अगर पूछा जाए कि सबसे निचले स्थान पर कौन रहा, तो सबसे निचले स्थान पर रहा है बिहार। बढ़ते नए क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में किस सरकार ने 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की घोषणा की है? ये तो आपको पता है, दिल्ली सरकार कर सकती है और तो कोई कर नहीं सकता। 18 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। बढ़ते नए क्वेश्चन की तरफ। किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी कोरलो से सम्मानित किया है? ये किया है भूटान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने अपने 2 शहरों में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? ये की है जी मध्य प्रदेश ने। बढ़ते नए क्वेश्चन की तरफ। 2023 में कौन सा देश पहली बार G शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? ये करेगा भारत। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो में इतना सारा कंटेंट। सर एक बार फिर बता दूं, मैं 1-2 शब्द इसलिए फिसल जाता है क्योंकि मैं चाहता हूं कि जल्दी से एक रिवीजन करवा दूं, आपका ज़्यादा समय लॉस ना करूं। उसके लिए अगर कोई शब्द फिसल जाता है उसके लिए आपको ऑपरेशन करना। उम्मीद करता हूं मेरे वीडियो का कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं फिर कहता हूं, आप मेरे आवाज़ पे मत जाना, सिर्फ कंटेंट पे जाना। जितनी भी प्ले लिस्ट में वीडियो है सारा का कंटेंट मात्र 1 घंटे में, अगर आप सारा वीडियो देखोगे तो 1 घंटे में प्लेबैक स्पीड 2 करके आधा घंटा में सारा निपटारा कर सकते हो। और उसमें से आपके 20 या 30 नंबर आराम से आ जाएगा अगर डिपार्टमेंटली पूछा गया तो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। वाईफाई फौजी।